हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम कल स्टडी कर रहे थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ डिफरेंट एंगल्स। मीन स्टडी द लास्ट लेक्चर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120, 135 is this type. I think last study the example of 225 degree. To find the trigonometric ratios of 225 degree, मतलब ये डिफरेंट एंगल के लिए हमने एंगुलर वैल्यू फाइंड करने का देखा। विथ प्रूफ हम ये स्टडी कर रहे हैं कि कौन सा एंगल के लिए क्या क्या वैल्यू हो सकता है, बट डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट के भी हमने स्टडी किया। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टैन पॉजिटिव एंड लास्ट क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव। क्वाड्रेंट की नंबरिंग, क्वाड्रेंट के साइन, ऑल स्टडी किया हमने विथ प्रूफ में। ओके अभी और कुछ एंगल हम देखते हैं जिसके हमें एंगुलर वैल्यूज फाइंड करना है। मतलब कोई भी एंगल का एंगुलर वैल्यू फाइंड करना रहा तो हमें आना चाहिए। नेक्स्ट वन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ -45 डिग्री। ये -45 डिग्री ये एंगल दिया है, मीन्स यार -π/4 रेडियन। ऐसा भी हो सकता है, बोथ आर द सेम मीनिंग, only this given in degree and I can write in the radian measurement. Okay, to find the trigonometric ratios of -45 degree या -π/4 radian. Tell me here terminal arm of the angle lies in which quadrant? Write in your chat box. एंगल है -45 डिग्री, मीन्स टर्मिनल आर्म या एंगल लाइज इन विच क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा। ओनली राइट दिस इन चैट बॉक्स फास्ट। चलो जल्दी जल्दी लिखना है, जल्दी जल्दी ज्वाइंट होना है। ये एंगल ये कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा। जैसे हमने कल स्टडी किया 225 lies in the third quadrant, 135 lies in second quadrant. Similarly, -45 degree, this is lies in which quadrant? चलो come on, write in your chat box this angle lies in which quadrant. गवली ने लिखा है lies in a fourth quadrant, उसके आगे भी दिशा ने लिखा है फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके वेरी गुड। लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, व्हाई? दिस इज द इनिशियल आर्म ऑफ द एंगल, दिस इज द फिक्स हियर, नो चेंज, दिस इज द इनिशियल आर्म। एवरी टाइम एंगल प्लस या माइनस पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज द इनिशियल आर्म ऑफ द एंगल and terminal arm is depends on the angular value. Here angular value is the -45 degree and minus sign indicate that angle measure in a clockwise direction. If sign is the plus means a measure anti-clockwise direction. +45 lies in the first quadrant, -45 lies in a fourth quadrant. ये टाइप में आएगा ये। This quadrant divide here, bisect here is this type, and this angular value है -45 degree, ये -45 degree is this type. Okay, ये टाइप में आएगा ये। तो ये आ गया -45 degrees angle. Then next one, draw the perpendicular on x-axis from the point P. This point is the P point है, ये परपेंडिकुलर ईयर यम ये टाइप में आ जाएगा। करेक्ट है। दिस स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल मीन्स रेडियस 1 है, ये रेडियस 1 है, ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री है। दिस इज ऑल्सो 45, ये 45, ये दोनों 45, ये माइनस साइन इंडिकेट दैट क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये 45, ये 45, ये 90 है। अभी एक्सप्लेनेशन लिखना है, आपको पता है कैसे लिखना होता है। कंसिडर अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। कल हमने देखा ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल मीन्स लेंथ ऑफ ओपी इक्वल टू आर इक्वल टू 1। ये डिस्टेंस 1 यूनिट आएगा। अभी ये ट्राइंगल 45, ये एंगल 45 है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये राइट एंगल है, ये 45 है, मतलब ये भी 45 मीन्स ईयर
triangle OMP is? Which type of the triangle? 45, 45, 90 degrees triangle, ये टाइप का ट्राइंगल आएगा. क्लियर. एंड नेक्स्ट वन, दिस इज द अपोजिट ऑफ 45, मतलब PM इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला? अपोजिट ऑफ 45 इज 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस, 1/√2 ऑफ OP. OP इक्वल टू होता है 1 ईयर. 1/√2 इंटू 1 मतलब डायरेक्टली 1/√2, ये PM आ गया. बट ये दो एंगल्स आर सेम, मतलब बट PM इक्वल टू OM एंड इक्वल टू वॉट? 1/√2, मतलब ये 1/√2 आएगा, ये भी 1/√2 आएगा. दो एंगल सेम है. ये माइनस साइन तो ओनली क्लॉकवाइज डायरेक्शन का इंडिकेशन है, मतलब ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है. ओके, तो यहाँ पर ये दो साइड इक्वल आएगा, ये दो साइड इक्वल, PM इक्वल टू OM इक्वल टू 1/√2. देयरफॉर अभी ये एंगल मिला -45 डिग्री. देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P XY इक्वल टू क्या मिला? X का वैल्यू 1/√2, Y पैरेलल टू Y एक्सिस 1/√2. बट दिस इज द क्वाड्रेंट नंबर 4. And we know that in a quadrant 4, which is positive and which is negative, फोर्थ क्वाड्रेंट साइन होता है प्लस माइनस, ये सेकंड माइनस. रीजन आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट. दिस इज द रीजन. ओके, बट PXY इक्वल टू cos थीटा sin थीटा. फर्स्ट इज द वैल्यू ऑफ cos, सेकंड इज द वैल्यू ऑफ sin, एंड दैट इज फर्स्ट वैल्यू cos का है, थीटा का वैल्यू है cos ऑफ -45 डिग्री, उसका वैल्यू 1/√2 फर्स्ट वन. सेकंड साइन ऑफ -45 डिग्री, उसका वैल्यू है -1/√2. ये हो गया cos एंड sin का वैल्यू. फर्स्ट इज द वैल्यू ऑफ cos, सेकंड इज द वैल्यू ऑफ sin. ये P के कोऑर्डिनेट, ये X कोऑर्डिनेट फर्स्ट, सेकंड ये पैरेलल टू Y एक्सिस Y कोऑर्डिनेट हियर. बट ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट के साइन प्लस माइनस है, तो ये प्लस माइनस आएगा. टू फाइंड आउट द थर्ड वन, tan ऑफ -45 डिग्री, tan ऑफ -45 डिग्री बाय डायग्राम से फाइंड करो या यहाँ पे फाइंड करो. tan का डेफिनेशन क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. मीन्स ये आएगा ये वैल्यू अपॉन ये, बट ये साइन चेंज करना होगा. ये साइन अपॉन कॉस -1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, आंसर आता है -1. नंबर 4 कॉट ऑफ -45, बहुत बढ़िया है. कॉस ऑफ -45 1/√2 डिवाइड बाय -1/√2, आंसर है -1. नंबर 5 सेक ऑफ -45 डिग्री, 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन 1/√2, आंसर आएगा √2. नंबर 6 लास्ट वन, कोसेक ऑफ -45 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन -1/√2, दैट इज द -√2. साइन ऑफ 1 अपॉन साइन माइनस 1 अपॉन -1/√2, सिंप्लीफाई करके मिला -√2. यह है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ -45 डिग्री. मतलब कोई भी डायरेक्शन से एंगल मेजर किया तो भी हमें उसका वैल्यू फाइंड करना आना चाहिए. एनी वैल्यू, एनी एंगल टू फाइंड आउट द वैल्यू. ओके, तो हमने कल भी कुछ एंगल की वैल्यू स्टडी किया, आज भी हमने नेगेटिव एंगल की वैल्यू स्टडी किया, और भी कुछ देखते हैं. ये हो गया सब लोगों का. चलो जल्दी जल्दी करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, नोट करना है प्रॉपरली, प्रॉपर वे से लिखना है, कहाँ पर भी गलत नहीं होना चाहिए. और टाइम पे आना है. 7:15 होने को आ रहा है, अभी भी बहुत बच्चे कम हैं.
टाइम पे आते नहीं है लोग। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं, और कुछ अलग एंगल हम लेते हैं। पहले यहां पर ही देखते हैं। अभी मैं ये इरेज करने वाला हूं। ये हमने -45 का देखा। अभी हम देखते हैं 330 का, 330 डिग्री। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज ऑफ 330 डिग्री, 330 डिग्री का देखना है। 330 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 330 डिग्री, दिस इज लाइज इन विच क्वाड्रेंट? कम ऑन 330 लाइज इन विच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। वेरी गुड, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। जब कुछ भी कहा तो जल्दी जल्दी आंसर करना है। 330 डिग्री, 330 डिग्री का एंगल मुझे ड्रॉ करना है। ये एंगल आएगा 330 डिग्री। ये कंप्लीट एंगल है 330 डिग्री का। अभी ये P पॉइंट ऑन द टर्मिनल आर्म, इनिशियल आर्म तो ये फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस। ये पॉइंट P परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ। अभी ये इनसाइड द ट्राइंगल, एंगल की एंगुलर वैल्यू क्या रहेगा? ये 330 है, मतलब ये जो पार्ट बचा है वो आएगा 30 डिग्री। ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, मतलब ये आएगा 1। ये 30, ये 90, ये पॉइंट है M, तो यहाँ पे एंगल आएगा 60 डिग्री। करेक्ट है? तो चलो अभी आपको सब पता है, बहुत सारे एग्जाम्पल अपने स्टडी किया है। फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ P। P के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। उसके बाद राइट द वैल्यू ऑफ cos ऑफ 330। You find out the values. Consider standard unit circle, radius is the 1. Triangle OMP is the 30, 60, 90 degrees triangle. फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ P। P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। सब लोगों को आना चाहिए। ये लाइज इन अ फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट के साइन होता है प्लस माइनस। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 330, साइन 330। अभी ये PM इज अपोजिट ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री इज अपोजिट साइड इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस, मतलब ये हाफ आएगा। दिस साइड OM इज अपोजिट ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्रीज अपोजिट साइड इज a √3/2 ऑफ हाइपोटेनस।
P के कोऑर्डिनेट फर्स्ट x ऑन x एक्सिस डिस्टेंस ये √3/2 एंड पैरेलल टू y एक्सिस मतलब ये 1/2, बट ईयर फोर्थ क्वाड्रेंट y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, करेक्ट है। एंड वी नो दैट ये xy, बट x मतलब होता है cos थीटा, y मतलब sin थीटा, मतलब ये cos की वैल्यू है, ये sin का वैल्यू है, मतलब cos 330 का वैल्यू आएगा √3/2 एंड sin 330 का वैल्यू आएगा -1/2। एंड यूजिंग sin एंड cos यू राइट द ऑल रिमेनिंग एंगल्स वैल्यूज। किसी ने लिखा है मोरे, वेदांत मोरे ने लिखा है sin 330 1/2 cos 330 √3/2, बट ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y मतलब साइन नेगेटिव होगा, साइन का वैल्यू नेगेटिव आएगा क्योंकि ये लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ऐसे क्लिक होना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा साइन, क्या करना है। एवरी टाइम ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन x एक्सिस टू फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। To decide the remaining acute angle, use the theorem 30, 60, 90 या 45, 45, 90, ये दो ही थ्योरम हमने यूज किया, बट ये थ्योरम यूज करके हमने ऑल एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट किया। ओके, एग्जाम में एक क्वेश्चन रहेगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो, जो आप कोई भी एंगल हो सकता है, 120 हो सकता है, 225 हो सकता है, 330 हो सकता है, -45 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है। तो हमें पता चाहिए कैसे फाइंड आउट किया, यूजिंग दिस टू फाइंड द रिमेनिंग फंक्शंस वैल्यूज। साइन ऑफ 330 का वैल्यू -1/2, cos 330 का वैल्यू है √3/2। ऐसे हमने डिफरेंट एंगल की वैल्यूज फाइंड किया है। अभी हम एक जगह पे सबको कलेक्ट करते हैं, हमें देखना है साइन एंड कॉस के वैल्यूज, मजा आएगा आपको, बहुत बढ़िया लगेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर जेई एडवांस, जेई के लिए ये सब वैल्यू इंपॉर्टेंट है, हमें ख्याल में रखना है, हमें लॉजिकली ब्रेन में फीड करना है। आप कर सकते हैं, हमें जेई के लिए ये वैल्यू कैसे ब्रेन में फीड करना है, कौन कौन सा एंगल की वैल्यू हमें पता चाहिए। ये फिजिक्स में भी यूज होता है, केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री मतलब फर्स्ट पार्ट में यूज होता है, ये सब हमें यहाँ पे देखना है। तो चलो जाते हैं नेक्स्ट। ये हमें देखना है साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा। हम यहां पर देख रहे साइन थीटा की वैल्यू देख रहे, ओके, मतलब साइन फंक्शन की हमें वैल्यू देखना है। तो चलो अभी हम लिखते हैं साइन का वैल्यू लिखना है, हमें सब की वैल्यू लिखना है। अभी साइन 0 का वैल्यू होता है 0। साइन 30 का वैल्यू क्या है आपको पता है, वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 30, साइन 30 का वैल्यू है 1/2। साइन 45 का वैल्यू है 1/√2। साइन 60 का वैल्यू है √3/2। साइन 90 का वैल्यू है 1। अभी साइन 180 का वैल्यू, साइन 180 का वैल्यू है √3/2। साइन 135 का वैल्यू है 1/√2। साइन 150 का वैल्यू है 1/2। साइन 180 का वैल्यू है 0। साइन ऑफ 210 का वैल्यू है -1/2, ये वैल्यू है -1/√2, ये वैल्यू है -√3/2। साइन 270 का वैल्यू है -1। साइन ऑफ 300 का वैल्यू है, साइन ऑफ 300 √3/2, बट ये फोर्थ क्वाड्रेंट -√3/2।
-1/√2 -1/2। अरे बहुत बढ़िया है। अभी ये मैंने इतने जल्दी जल्दी कैसे लिखा, कहाँ से लिखा मैंने इतने जल्दी? ये तो आप लोगों की लर्न है 1/2 1/√2 √3/2। ऑलरेडी आपने ये 10th में भी स्टडी किया है। देखो ये क्वाड्रंट फर्स्ट है, क्वाड्रंट नंबर थर्ड ये उसके अपोजिट है। ये फर्स्ट वैल्यू यही फर्स्ट है, ये मिडल यही मिडल है, ये थर्ड यही थर्ड है यहाँ पर है। बट ये थर्ड क्वाड्रंट है, थर्ड क्वाड्रंट में साइन फंक्शन नेगेटिव होता है। इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन होते हैं माइनस माइनस, मतलब साइन नेगेटिव, दैट्स व्हाई ये वैल्यू नेगेटिव है। ओके, अभी ये फर्स्ट एंड सेकंड का क्या रिलेशन है? ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ये अपोजिट लिखो, आपको ये सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू मिलती है। रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो वैल्यू सिक्वेंसली है फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड क्वाड्रेंट में ये थर्ड सेकंड फर्स्ट, मतलब ये अपोजिट लिखो, आपका सेकंड क्वाड्रेंट कंप्लीट होगा। क्लियर? एज इट इज यहां पर वैल्यू है, ये देखो फर्स्ट वैल्यू यही फर्स्ट है, ये मिडल ये मिडल, ये थर्ड अपोजिट है, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, इसलिए साइन यहां पर चेंज हुआ है। इतना ही दोनों के बीच में रिलेशन है जो हमें ब्रेन में फीड करना है। यूजिंग दिस चार्ट, यूजिंग दिस सर्कुलर डायग्राम, हियर वी नो द वैल्यूज ऑफ हाउ मेनी एंगल्स। देखो कितने एंगल है, ये क्वाड्रेंट में 12 and 4 16 एंगल्स की वैल्यू है यहाँ पर। हियर रिमेंबर द वैल्यूज ऑफ 16 एंगल्स, बट टेक्निकली बट यही खेल है, यही वैल्यू यहाँ पे अपोजिट है, ये वैल्यू एज इट इज यहां पर है, ये फर्स्ट मिडल मिडल थर्ड, बट ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो ये नेगेटिव। यही सेकंड का वैल्यू फोर्थ में अपोजिट, ये फर्स्ट मिडल मिडल थर्ड, बट व्हाट इज द चेंज? साइन। व्हाई? डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट, वी नो द साइन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। कौन से फंक्शन का कौन से क्वाड्रेंट में क्या साइन है आपको पता है, और वही यूज करके मैंने ये प्लस माइनस साइन दिया है। हमें ये खेल है, ये हमें पता चाहिए। हमने विथ प्रूफ ये स्टडी किया, इसके भी कुछ एंगल स्टडी किया, यहाँ पर भी स्टडी किया, अभी लास्ट हमने 330 भी स्टडी किया, 0 90 180 270 ऑलरेडी पहले हमने स्टडी किया है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपका जहाँ पे बेडरूम है, वो बेडरूम जहाँ पे आप सोते हैं उसके सामने ये साइन थीटा का चार्ट लगा दो, आपका भला होगा, ऊपर वाला आपका भला करेगा, 100% करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है जो आपको बाद में भी समझ में आएगा। अरे यार हमने 11th में देखा है, ये कोई भी टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं है, बट ये मैंने जेईई एंट्रांस के लिए, मतलब कोई भी एंट्रांस के लिए हो तो भी हमें ये पता रहा तो बहुत बढ़िया काम होता है, बहुत इजी होता है, हमें सब चीज़ें अच्छे से समझ में आता है। इसलिए ये साइन चार्ट मैंने ड्रॉ करके दिया, जिससे आपके फ्यूचर में काम आने वाला है। ओके, ये हो गया साइन। अभी हमें देखना है कॉस, कोसाइन, वो देखना है। सेम टाइप में कोसाइन के भी ये एंगल है, उसकी वैल्यू हमें देखना है। चलो ये जल्दी कंप्लीट करो। आपके बेडरूम में, आप बेडरूम से ज़्यादा कुछ लोग बाथरूम में बैठते हैं, पता नहीं, उनको लगता है बाथरूम में एंजॉय है, तो आप बाथरूम में भी लगा सकते, कोई मैटर नहीं है। तो आप कहाँ पर भी लगा लो, लेकिन आपके सामने वो वैल्यू आना चाहिए और आपको ब्रेन में भी ये फीड करना है। सिर्फ देखना नहीं है, हमें ब्रेन में फीड करना है। अभी हमें ड्रॉ करना है कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू देखना है हमें। ये कॉस थीटा की वैल्यू है। कॉस थीटा के लिए हमें फाइंड आउट करना है क्या क्या वैल्यूज हो सकता है। कॉस थीटा, ओके। अभी हमें वैल्यू लिखना है,
चलो लिखते हैं वैल्यूज। cos 30 का वैल्यू सबको, cos 0 का वैल्यू 1, ये है 1। cos 30 का वैल्यू है √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 है 0, cos 90 0 होता है, ये 90 डिग्री, ये 0 है। cos ऑफ 120, cos 120 का वैल्यू ये आ जाएगा 1/2, ये 1/√2, ये √3/2। बट इसके लिए अभी फिर से आपको सोचना है, ये है लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड cos है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, ये वैल्यू नेगेटिव है। cos 180 का वैल्यू है -1, ये -1 है। ओके, अभी हमें अगला एंगल की वैल्यू देखना है, cos ऑफ 210, cos ऑफ 210 का वैल्यू है √3/2, ये आएगा 1/√2, ये है 1/2, साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस। cos 270 0 है। अभी 300, cos ऑफ 300 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, वो वैल्यू आएगा 1/2, 1/√2, √3/2। बस कहानी खत्म है। कितने जल्दी मैंने वैल्यू लिख लिया। कैसे, वही लॉजिक यूज किया, ये जो पहले वैल्यू आपकी लर्नी है उसको अपोजिट डायरेक्शन से, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये थर्ड सेकंड फर्स्ट ऐसे आ जाएगा, वह अपोजिट डायरेक्शन से लिया। सेकंड cos निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए मैंने साइन चेंज किया। फर्स्ट एंड थर्ड ये सेम है, ये पहला वैल्यू, ये पहला वैल्यू, मिडल मिडल वैल्यू, ये थर्ड होता है, बट साइन अपोजिट आता है, या थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव है, ये भी लॉजिक से आप लिख सकते हैं। सेकंड एंड फोर्थ का रिलेशन है, सेकंड एंड फोर्थ में देखो सेम फर्स्ट वैल्यू, सेकंड सेम है, थर्ड सेम है, साइन अपोजिट होता है, साइन अपोजिट भी है। और अनदर लॉजिक, सेकंड में cos निगेटिव है तो फोर्थ में cos पॉजिटिव है। लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, कोसाइन फंक्शन इज अ पॉजिटिव, दैट्स व्हाई हियर दिस वैल्यूज। ओके, ये पैटर्न हो गया, ये वैल्यूज हो गया। ये फर्स्ट एंड थर्ड का रिलेशन है, सेकंड एंड फोर्थ का रिलेशन है सेम, बट फर्स्ट एंड सेकंड के बीच का रिलेशन, ये जो नंबरिंग है वो अपोजिट यहाँ पर होता है। दैट्स ऑल, इतना ही है, इतना ही हमें देखना है, इतने ही हमें इसके ऊपर वर्कआउट करना है। तो ये हमारा हो गया कोसाइन cos थीटा के वैल्यूज। 16 एंगल्स के लिए हमने वैल्यू फाइंड आउट किया फ्रॉम 0 to 360 के बीच में। ओके, कुछ स्टैंडर्ड एंगल है, कुछ नॉट स्टैंडर्ड, मतलब ये जो है वो नॉट स्टैंडर्ड, 120, 135, 150, 210, 225 हुए तो हमने फाइंड आउट किया कुछ, बट ये शॉर्टकट में भी ऐसे ब्रेन में फीड करना है। बोर्ड एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन रहेगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 225, तो 225 के लिए फाइंड करना है, बट हमें ये पता चाहिए क्योंकि कोई भी एंगल रहा तो उसके लिए हमें वैल्यू फाइंड करना होता है, और वह वैल्यू जल्दी कम समय में फाइंड करना है। तो ये चार्ट पता रहा तो विदिन सम सेकंड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये ऐसे चार्ट हमें ब्रेन में फीड करना है। ये हो गया cos थीटा के लिए। To remember the chart trigonometric ratios of sin theta and cos theta for the different angles, बढ़िया से डायग्राम में बढ़िया से ड्रॉ करना है, आराम से आपके रूम में लगाना है। मैं कहता हूँ, सच बात बोल देता हूँ, अब तुम्ही असं काम केलं मम्मी पप्पा खुश होतील, फार खुश होतील। आणि आता जस्ट हे शॉप्स ओपन झाले, तुम्ही मस्तपैकी डायग्राम ड्रॉ केल्या, तुमच्या रूममध्ये लावताय, अभ्यास करताय आणि सहज म्हटला पप्पा मला एक ड्रेस घ्यायची इच्छा होते, पप्पा म्हणतील बाळा तू फार छान काम करतोस, तुला मी 2 ड्रेस घेऊन देतो। दैट इज अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट। बट पहले आपको ऐसे कुछ करना होगा।
10 तक आपने बढ़िया सा एंजॉय किया, पता था अरे कुछ एग्ज़ाम होगा, नहीं हुआ, मतलब बहुत बढ़िया है। इसका मतलब जब सपोज एग्ज़ाम होता ना, रिजल्ट के दिन आपके पेरेंट्स को कम से कम 100 लोगों के कॉल आते। मैं अभी बता देता हूँ, ये होता, रिजल्ट आपने एग्ज़ाम दिया होता, आपका रिजल्ट लगता, तो वही दिन जो लोगों ने 10 साल में कॉल भी नहीं किया वो लोग भी कॉल करते, हॅलो तुमच्या मुलाला किती मार्क्स मिळाले, वा वा छान छान, किंवा कमी असेल, अरे कमीच मिळाले, दॅट इज अ इन्सल्ट। तो ये तुमचं नशीब आहे की असं काही झालं नाही आहे। 99% नाही मिळाले, कुणाला 98 नाही मिळाले, मिळाले किती हे तुम्हालाच माहीत आहे आणि भगवानला माहिती आहे, त्यामुळे तो विषय नाही आहे। पण आता तुम्ही ज्या सिस्टममध्ये आला त्या सिस्टममध्ये तुम्हाला वर्क करावं लागेल, म्हणून आपण सुरुवात करा, नोटबुकमध्ये झालेला पाठ कंप्लीट करा, सेपरेट नोटबुक फॉर एव्हरी सब्जेक्ट and write every day's work, finish the remaining previous works। ये आपको कंप्लीट करना ही है। और ये डायग्राम जो मैंने आपको एक हिंट दिया आपके भले के लिए कि ड्रॉ करो बढ़िया से, आपके रूम में लगा दो और देखो, आप ट्राई करो। कल परसों ही बोलो पापा को, पापा अभी मार्केट का भीड़ थोड़ा कम हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ अगले वीक में या और अगले वीक में एक ड्रेस, अभी मैं कॉलेज में जा रहा हूँ तो मुझे एक ड्रेस लगता है लेना चाहिए। देखो आपके पापा की रिएक्शन, 100% मैं कह रहा हूँ, पापा कहेंगे बेटा एक ने मैं 2 ड्रेस परचेस करके देता हूँ, आप ऐसे ही पढ़ाई करो। आपके पढ़ाई में उनको बहुत खुशी मिलेगी। तो बस आपका काम उतना ही पढ़ना है, कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है, रिलैक्स लाइफ है आपका, सिर्फ अभी पढ़ाई करो जिससे आपका ही भला होने वाला है। ओके, ये चार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। तो चलो अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। Evaluate to find the value of sin of 30 degree plus cos 45 degree plus tan of 180 degree। अब ये सबका वैल्यू आपके पास है, राइट है कि नहीं? तो पहला समय मैं सॉल्व करके देता हूँ। वी नो द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू आपको पता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30? साइन 30 का वैल्यू है 1/2, cos 45 है 1/√2। ओके, tan 180 का वैल्यू है 0, साइन 180 अपॉन cos 180 0 आता है। अभी साइन 30 का वैल्यू पुट किया, cos 45 का भी वैल्यू मैंने पुट किया। आगे क्या पॉसिबल है? डिनोमिनेटर डिफरेंट है, मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है। ये 2a, मुझे यहाँ पर 2 चाहिए, तो मैं यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं √2 से मल्टीप्लाई किया तो सेम हो जाएगा। 1/2 प्लस 1 इंटू √2 इज √2 डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2, रूट कैंसल आएगा, 2 चेक हियर, डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर, राइट ओनली वन टाइम, एडिशन ऑफ न्यूमरेटर 1 प्लस √2 मीन्स यार फाइनल आंसर आएगा 1 प्लस √2 अपॉन 2। डिनोमिनेटर सेम, ओनली वन टाइम, एडिशन ऑफ न्यूमरेटर मीन्स 1 प्लस √2। दिस इज द वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। बट ये कब आएगा? जब आपको ये ऐसे एंगल की वैल्यू पता रहा। तो हमें ये वैल्यू कम से कम 0 to 90 तक साइन एंड कॉस का वैल्यू लर्न करना है। आगे 180, 270, 360, उसका भी मैंने ट्रिक दिया है। कम से कम साइन कॉस लर्न रहा तो आगे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ये वैल्यू आया स्टेटमेंट का 1 प्लस √2 अपॉन 2। नेक्स्ट यू ट्राई द नेक्स्ट वन। अभी आप ट्राई करोगे अगला सम। चलो ट्राई दिस एंड राइट यूर चार्ट बॉक्स यूर करेक्ट आंसर। आप कर सकते हैं, चैट बॉक्स में आंसर लिखना है। जिसका आंसर जल्दी आएगा उसको मैं कैडबरी देता हूं, यहां से बढ़िया से कैडबरी देंगे हम।
कोसेक 45 प्लस कॉट 45 प्लस tan 0, ये सबका वैल्यू आपके पास है। मुझे स्टेटमेंट का वैल्यू बताइए, डोंट टेल मी दिस सेपरेटली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट का मुझे वैल्यू चाहिए। वेदांत कोसेक 45 का वैल्यू पुट करो, कॉट 45 का पुट करो, tan 0 का पुट करो, उसका एडिशन करो एंड टेल मी द फाइनल आंसर। मोरानकर बेटा, कोसेक 45 का वैल्यू आपने जो लिखा वह गलत है। कोसेक मतलब 1/sin, या विथ प्रूफ भी आपके पास है ये वैल्यू। कल का लेक्चर देखो, उसमें विथ प्रूफ हमने स्टडी किया है। वेदांत मोरे ने ही आंसर दिया है और वह करेक्ट है। कोसेक 45 का वैल्यू है √2, कॉट 45 का वैल्यू है 1, tan 0 का वैल्यू है 0, मतलब फाइनल आंसर है √2 + 1। अरे कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ हमें वैल्यू पुट करना है। ये आ गया आंसर। आंसर है √2 + 1। हो गया सब लोगों का। नेक्स्ट वन, sin 30 इंटू cos 45 इंटू tan ऑफ 360। आप लोग टाइम पे लाइव आते नहीं है, इसलिए कल से हम ये लेक्चर प्राइवेट करने वाले हैं। मतलब लेक्चर खत्म होते ही प्राइवेट हो जाएगा विदिन द 15 मिनट्स। मतलब बाद में आप देख नहीं सकते, क्योंकि आप रिलैक्स रहते हैं, लाइव आते नहीं है। लाइव आने से जो मजा है वो रिकॉर्डेड देखने में नहीं है। मोस्ट ऑफ क्लासेस में रिकॉर्ड करके ग्रुप पे डाल देते, कभी भी देखो कोई फायदा नहीं है। लाइव अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपके नाम ले रहा हूँ, मतलब क्या कर रहे हैं आप, हमें समझ में आ रहा है। सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा, लाइव आना इंपॉर्टेंट है। तो कल लेक्चर खत्म होते ही वो प्राइवेट होगा, मतलब आपको दिखाई नहीं देगा। तो आपको टाइम पर लाइव आना है। चलो कमान, पुट द वैल्यू ऑफ sin 30 cos 45 tan ऑफ 360 डिग्री। sin 30 इंटू cos 45 इंटू tan ऑफ 360। बहुत बढ़िया वेदांत मोरे, बहुत अच्छा। मोहिनी मोरानकर, ओमकार जादव, पाटिल आहिरे, चेतन आहिरे, सागर आहिराव, श्रावणी गवड़ी, ये लोगों का आंसर आया है। अरे आंसर लाना कोई डिफिकल्ट नहीं है। sin 30 का वैल्यू है 1/2, cos 45 1/√2, tan 360 0 है, एंड 0 इंटू एनी टर्म सबको पता है इक्वल टू 0 आता है। 0 मल्टीप्लाई बाय एनी टर्म आंसर होता है 0, इसलिए इसका आंसर 0 आ गया। कुछ भी नहीं था ये क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 cot 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। 4 cot 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। मतलब cot 45 का वैल्यू डालो, सेक 60 का डालो बट उसका स्क्वायर करो, प्लस sin 30 का वैल्यू डालो, सिंप्लीफाई करो, आंसर मिलेगा। कुछ लोग तो अभी आ गए हैं।
बेटा इतना लेट आकर क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। चलो वैल्यू डालना है। वेरी गुड, वेदांत मोरे का आंसर सबसे पहले आ रहा है। वेदांत का आंसर सबसे पहले, सबसे बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। उसके बाद आंसर दिया मोरानकर ने, उसके बाद आया आंसर पाटिल का, यादवी पाटिल, ओमकार जादव। बाकी लोग सॉल्व करो, सिर्फ उनका देख के कट पेस्ट मत करो। फोर कॉट 45, 4 मल्टीप्लाई 1 सेक 60 का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर साइन 30 1/2, 4 1 जार 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/2, ये हो गया कैंसल, आंसर आ गया 1/2। इतना तो इजी है, उसका आंसर है 1/2, ऐसे फाइंड आउट करना है। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। एक्सरसाइज 2.1 के एग्जाम्पल है, 2.1 हम स्टडी कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट वन, कॉस स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 प्लस कॉस स्क्वायर π/2। कर सकते आप? चलो करो, डालो वैल्यू डालो। π/2 मतलब 90, π/6 मतलब 30, π/3 मतलब 60। चलो बोलो आंसर बोलो। किसी का आंसर 2 आया, किसी का 0 आया है। चलो हम देखते हैं। cos 0 का वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर, cos π/6 √3/2, बट ये फंक्शन स्क्वायर में है, ये स्क्वायर है। π/3 1/2 का स्क्वायर, π/2 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ दिस? 3/2 का स्क्वायर 4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 0 का स्क्वायर 0।
equal to 1 plus, here addition possible, denominator same, only one time, 3 plus 1, 4 plus 0, 1 plus 4 by 4 क्या होता है 1 plus 0, 1 plus 1 plus 0, 110, राइट है क्या? ऐसे नहीं होता है, 1 plus 1 होता है 2, 2 plus 0 that is the 2, आंसर आएगा 2। उसका आंसर 2 है, बहुत सारे लोगों ने करेक्ट लिखा है, चलो बहुत बढ़िया, आंसर आ गया 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल, और यहां पर इसके और एक दो सम लेते हैं, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वन, साइन स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस कॉस स्क्वायर पाई प्लस 3 साइन पाई बाय 2 माइनस tan पाई बाय 4 to find out the value। साइन स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस कॉस स्क्वायर पाई प्लस 3 साइन पाई बाय 2 माइनस tan पाई बाय 4, इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलो, साइन पाई बाय 3 का वैल्यू √3/2, बट उसका स्क्वायर करना है। कॉस पाई का वैल्यू -1, फंक्शन का स्क्वायर है, प्लस 3 साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 1, बट हियर नॉट अ स्क्वायर, माइनस tan पाई बाय 4 1 है। आई कैन पुट द 1/1 वैल्यू, साइन पाई बाय 3 का वैल्यू √3/2, कॉस पाई का वैल्यू है -1, साइन पाई बाय 2 का वैल्यू है 1, √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस -1 का स्क्वायर होता है 1, 3 1s are 3 -1। बढ़िया है कि नहीं? अभी आगे सिंप्लीफाई करो, 3/4, ये -1 हो गए -2, 3 -2 प्लस 3 -2 प्लस 3 -2 दैट इज द +1, ये आ गया +1, 3/4 +1 एंड 3/4 +1 एडिशन करना है, 3 प्लस 4 1s are 4 डिवाइडेड बाय 4, 3 + 4 7/4, ये होगा आंसर। इसका आंसर है 7/4, ऐसे आ जाएगा। 3 + 4 डिवाइड बाय 4 मीन्स आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर है 7/4। ओके, ऐसे हमें आंसर फाइंड आउट करना है। बहुत बढ़िया है, आंसर आ गया 7/4। आ गया, बहुत सारे लोगों को आ गया, बस सिंपल वैसे वैल्यू पुट करना है, आ जाता है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें देखना है। सब लोगों को समझ में आया कैसे फाइंड करना है? सिर्फ हमें एंगल की वैल्यू पता चाहिए, sin 30 पता चाहिए, tan 45 पता चाहिए। एक बार ये पता रहा, वैल्यू पुट करना है, स्क्वायर रहा तो स्क्वायर, एडिशन रहा तो एडिशन, जो मल्टीप्लीकेशन कुछ भी ऑपरेशन वो हमें इजीली करना आता है। नेक्स्ट वन, if cos theta equal to -3/5 and 180 less than theta less than 270, means this indicate that, tell me here, 180 से greater and 270 से less, means theta lies in, tell me lies in which quadrant? चैट बॉक्स में डालो थीटा कौन से क्वाड्रंट में है, सिर्फ मुझे उतना बता दो, बाद में मैं सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे करना है। थीटा लाइज इन विच क्वाड्रंट? कमान कमान, वेदांत का आंसर आ जाता है सबसे पहले, उसके बाद आता है मोरानकर का, उसके बाद आ गया आरिश का, उसके बाद है दिशा का। वेरी गुड, 180 से ग्रेटर मतलब लाइज इन थर्ड क्वाड्रंट। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से बता देता हूं, ये होता है 0 90। अभी हमने डायग्राम ड्रॉ किया साइन कॉस का, उसमें भी आप देख सकते हैं
270 और यहाँ पे होता है 316। 0 to 90 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 to 180 ये सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 to 270 ये थर्ड क्वाड्रेंट है, 270 to 360 दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। 180 to 270 मतलब थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर हुआ है? एंड नेक्स्ट वन थर्ड क्वाड्रेंट साइन होता है माइनस माइनस। फर्स्ट इज द कॉस एंड सेकंड इज द साइन। ऑलवेज फर्स्ट इज द वैल्यू ऑफ कॉस, सेकंड इज द वैल्यू ऑफ साइन। मीन्स इन अ थर्ड क्वाड्रेंट कॉस एंड साइन बोथ आर द नेगेटिव। ये दोनों की दोनों ही से थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, इसलिए कॉस का वैल्यू जो गिवन है ये नेगेटिव है। We have given cos theta value -3/4, sorry -3/5, 180 less than theta less than 270 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। ये हमें गिवन है। हमें फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ, मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, then find the other trigonometric functions values. We have given the value of cos theta, means find the values of remaining 5 functions. ये 5 फंक्शन की हमें वैल्यूज फाइंड करना है। 5 फंक्शंस कौन कौन से हैं? साइन, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इनकी वैल्यू फाइंड करना है। बट गिवन है थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो अभी एक जो गिवन है इसका रिलेशन कौन से फंक्शन के साथ है? सेक 1/cos, सेक मिल जाएगा, या अदर साइन एंड कॉस के बीच में रिलेशन है, वह हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। वी नो द रिलेशन बिटवीन द साइन एंड कॉस, वी नो द फंडामेंटल आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दिस इज द आइडेंटिटी। This is the relation between the sine and cos. Sine square theta equal to 1 minus cos square theta. ये प्लस को ट्रांसफर किया माइनस, therefore sin square theta equal to 1 minus cos theta का वैल्यू है -3/5, उसका क्या करना है? स्क्वायर, राइट है, इक्वल टू 1 माइनस, ये 1 माइनस स्क्वायर ऑफ दिस, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, ये आएगा 9/25, 1 minus 9/25। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 इंटू 1 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाय, ये 25 है, अपॉन 25, 25 माइनस 9 16/25, ये साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू है। देन साइन थीटा इक्वल टू टेकिंग स्क्वायर रूट, साइन थीटा का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 4/5, ये साइन थीटा का वैल्यू है। टेक द प्रॉपर साइन, साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा का वैल्यू आएगा -4/5, वाई माइनस 180 लेस देन थीटा लेस देन 270, दैट्स वाई माइनस। साइन थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, that's why here sign negative. Why take the minus sign? Depends on a quadrant. Theta lies in third quadrant sign negative, that's why here minus sign. Sin theta का वैल्यू आ गया -4/5। ओके, ये लॉजिक है, ये दोनों के बीच का रिलेशन है, वह रिलेशन से मैंने फाइंड आउट किया। आपको लगा कि नहीं मुझे एंट्रांस के लिए वर्कआउट करना है, मैं ये पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया था क्वाड्रेंट वह मैं क्लीन कर रहा हूँ। मैं और एक शॉर्टकट बता देता हूँ, बट दैट इज यूज ओनली फॉर द एंट्रांस, वो सिर्फ एंड सिर्फ एंट्रांस के लिए हमें यूज करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू है, इसका मतलब 100% ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, यह एंगल है थीटा। क्लियर? गिवन द वैल्यू ऑफ कॉस, यूज द डेफिनेशन ऑफ कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, यह गया हाइपोटेनस। यूज द पाइथागोरस एंड फाइंड द थर्ड साइड। बाय यूजिंग द पाइथागोरस थर्ड साइड आएगा 4। वी नो द पाइथागोरस, स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस।
अभी आपने बहुत बार स्टडी किया तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया नहीं, डायरेक्टली ओरली फाइंड किया। 25 माइनस 9 16, उसका स्क्वायर रूट आ गया 4, मतलब थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल आ गया 4। अभी मुझे क्या ढूंढना था, साइन में मेजर करो एंगल। साइन का डेफिनेशन है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, वही तो है, बट y माइनस, वो रीजन भी लिखा मैंने, माइनस साइन क्यों दिया, लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव होता है, इसलिए ये माइनस आ गया। दिस इज बाय यूजिंग द शॉर्टकट मेथड, एंड दिस मेथड यूज ओनली फॉर द एंट्रेंस, नॉट बोर्ड एग्जामिनेशन। फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन राइट इज दिस पैटर्न, इसमें कोई चेंज नहीं है, बोर्ड में हमें ऐसे ही फाइंड करना है। अभी हमें साइन का वैल्यू मिल गया, नेक्स्ट वन हमें फाइंड करना है tan थीटा। tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। चलो वैल्यू डालो, फाइंड आउट करो। थर्ड वन मुझे फाइंड करना है cot थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। नेक्स्ट वन मुझे फाइंड करना है sec थीटा, दैट इज द 1 अपॉन cos थीटा। नेक्स्ट नंबर पे मुझे फाइंड करना है कोसेक थीटा, कोसेक मीन्स आता है 1 अपॉन साइन थीटा, राइट। देन पुट द 1 by 1 वैल्यू एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ tan, cot, sec, cosec इफ वी नो द cos एंड sin। आपको ये दोनों पता रहा तो रिमेनिंग फंक्शन का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। sin अपॉन cos या डायग्राम से भी कर सकते हैं। tan मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, tan का वैल्यू आएगा 4/3। चेक करो, ये आंसर मिलना चाहिए 4/3। tan थीटा का वैल्यू आएगा 4/3। साइन अपॉन कॉस करना है, माइनस माइनस कैंसल, अपॉन अपॉन कैंसल, आंसर आ जाएगा 4/3। चलो आफ्टर दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट, सेक एंड कोसेक, ये आपको फाइंड करना है। कमॉन, कॉट थीटा फाइंड करो, चैट बॉक्स में डालो जल्दी जल्दी। राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, वेरी गुड। प्रदीप मुसले ने आंसर दिया है। नेक्स्ट वन, पहला आ गया 4/3। कॉट मतलब ये दोनों इंटरचेंज, 4/3 को इंटरचेंज किया तो मिल जाएगा 3/4। चलो कमॉन, राइट द वैल्यू ऑफ सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। सेक मतलब 1 अपॉन कॉस, ये आएगा -5/3, ये आएगा -5/4। डायग्राम से भी कर सकते हैं। सेक हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, बट डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट, डिसाइड द साइन। कोसेक हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, ऐसे आता है। आ गया सब लोगों को समझ में कैसे फाइंड किया? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ओके, ऐसे हमें 1 by 1 सॉल्व करना है, रिलैक्स करना है, कोई टेंशन नहीं है, कोई बॉदरेशन नहीं है। मैथमेटिक्स मतलब एंजॉय, बट एंजॉय लेना आना चाहिए। उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें वो आपके ब्रेन में आपको सेव करना है। आज मैंने कहा कि जो वैल्यूज़ का मैंने इंपॉर्टेंट चार्ट दिया, बहुत बढ़िया चार्ट दिया, कोई भी टेक्स्ट बुक में कहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है। चार्ट ऑफ द साइन एंड कॉस, आराम से आज ड्रॉ करो चार्ट, आपके वॉल पे लगा दो और देखो, सब खुश रहेंगे, आपको भी लगेगा यस हम कुछ कर रहे हैं। ओके, ऐसे हमें बढ़िया से काम करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आगे का एग्जाम्पल हमें देखना है। इफ सेक a इक्वल टू -25/7 एंड a लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में है,
हमें गिवन है सेक ए का वैल्यू गिवन है, सेक ए इक्वल टू -25/7। सेक से मैं कॉस फाइंड कर सकता हूँ, सेक मतलब 1/cos ए इक्वल टू -25/7। देयरफॉर cos ए इन्वर्टेंडो इंटरचेंज करो, cos ए का वैल्यू आएगा -7/25। ये cos ए का वैल्यू है एंड वी हैव गिवन दिस एंगल ए लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट के साइन क्या होते हैं आपको पता है, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, cos नेगेटिव साइन पॉजिटिव। यूजिंग cos फाइंड आउट द साइन, बट साइन आएगा प्लस, साइन फंक्शन की जो वैल्यू आएगा उसका साइन प्लस में आएगा। क्यों? ये क्वाड्रेंट कह रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल ए पॉजिटिव होगा, राइट। cos की वैल्यू नेगेटिव है, साइन का वैल्यू पॉजिटिव है, एंड यूजिंग साइन एंड cos वी नो दैट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग, एंड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बढ़िया से सॉल्व करना है, कोई तकलीफ नहीं है आपको। ये आज का होमवर्क है, ये अगला सम आपको कंप्लीट करना है। ओके, चलो अभी ट्राई करो, ये कंप्लीट करना है स्टेप बाय स्टेप, आप कर सकते हैं। और भी एक सम मैं देकर जाता हूं। cot x गिवन है, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन cos दोनों माइनस होते हैं। cot से आप कोसेक फाइंड करो, कोसेक से आपको साइन मिलेगा। बाय यूजिंग द आइडेंटिटी आपको करना है, मतलब सेकंड एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है और थर्ड भी आपको करना है। ओके, ये सेकंड एग्जाम्पल, सेम वे आपको थर्ड भी लेना है। थर्ड भी आप देखो, आपके ग्रुप पे मैं पीडीएफ भेज देता हूं, पीडीएफ में थर्ड क्वेश्चन भी रहेगा, वो आपको सॉल्व करना है। आज का होमवर्क है सेकंड थर्ड एग्जाम्पल, एंड जो चार्ट है वो ड्रॉ करना है। ओके, आपके घर पे वॉल पे लगाना है। जिस दिन मैं जूम मीटिंग लूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, बेटा वीडियो ऑन करो, कहाँ पे चार्ट लगाइए मुझे दिखाइए। ओके, चलो, हैव अ नाइस डे।